नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मिशन सिविल सर्विसेज में। फ्रेंड्स, आवर मिशन योर सक्सेस के तहत 15 फरवरी 2022 के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आंसर्स विथ डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन आपके सामने प्रेजेंट हैं। पहला प्रश्न है, किस संस्थान ने जीवा नामक कृषि पारिस्थितिकी आधारित कार्यक्रम शुरू किया? ऑप्शन है नीति आयोग, नाबार्ड, ICAR, CSIR। सही उत्तर है बी, नाबार्ड। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट यानी कि नाबार्ड ने हाल ही में एक कृषि पारिस्थितिकी आधारित कार्यक्रम जीवा लॉन्च किया। इसका उद्देश्य 5 कृषि पारिस्थितिकी क्षेत्रों को कवर करते हुए 11 राज्यों में नाबार्ड के वाटरशेड और वाडी कार्यक्रमों सहित प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देना है। इसका उद्देश्य कृषि समुदाय को प्राकृतिक खेती की ओर ले जाना भी है। अगला प्रश्न है, कौन सा निकाय भारत में स्टॉक एक्सचेंजों को नियंत्रित करता है? ऑप्शन है भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, वित्त मंत्रालय, प्रतिभूति और विनिमय आयोग। सही उत्तर है भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी कि सेबी अधिनियम 1992 के तहत स्थापित एक नियामक प्राधिकरण है। ये भारत में स्टॉक एक्सचेंजों के लिए प्रमुख नियामक है। सेबी ने हाल ही में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, इसके पूर्व CEO चित्रा रामकृष्ण और रवि नारायण को अपने मुख्य परिचालन अधिकारी आनंद सुब्रमण्यम की नियुक्ति में शासन संबंधी चूक के लिए दंडित किया है। अगला प्रश्न है हमारा, सिक्योरिटी प्रिंटिंग एवं मिंटिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड किस संस्थान के तत्वाधान में कार्य करता है? ऑप्शन है भारतीय रिजर्व बैंक, वित्त मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, वाणिज्य मंत्रालय। सही उत्तर है बी यानी वित्त मंत्रालय। भारतीय सुरक्षा मुद्रण और टकसाल निगम लिमिटेड एक सरकारी मुद्रण और खनन एजेंसी है। ये वित्त मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सिक्योरिटी प्रिंटिंग एवं मिंटिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के 17वें स्थापना दिवस के अवसर पर पंचतंत्र पर पहला रंगीन स्मारिका सिक्का लॉन्च किया। अगला प्रश्न है, NCRB के अनुसार किस भारतीय राज्य में चुड़ैल शिकार के तहत सबसे अधिक हत्याएं हुई हैं? ऑप्शन हैं झारखंड, ओडिशा, गुजरात और उत्तर प्रदेश। सही उत्तर है ए, झारखंड। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो यानी NCRB के अनुसार झारखंड के बाद चुड़ैल शिकार के हिस्से के रूप में हत्याओं की संख्या ओडिशा में दूसरी सबसे अधिक है, यानी पहली सबसे अधिक किसमें है? झारखंड में। ओडिशा राज्य महिला आयोग ने हाल ही में ओडिशा प्रिवेंशन ऑफ विंच हंटिंग एक्ट 2013 में कड़े प्रावधानों की मांग की है। इसने यह भी मांग की कि पीड़ितों की ब्रांडिंग को जघन्य अपराध माना जाए और राज्य में दंडनीय हो। अगला प्रश्न है, खबरों में रहा शिनजियांग क्षेत्र किस देश में स्थित है? बांग्लादेश, चीन, दक्षिण कोरिया या जापान? सही उत्तर है बी, चीन। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने शिनजियांग क्षेत्र में नस्लीय और धार्मिक भेदभाव के लिए चीन की निंदा की है। रिपोर्ट में कहा गया है कि एक ILO सदस्य राज्य के रूप में चीनी सरकार शिनजियांग में उइगर सहित चीन के सभी जातीय अल्पसंख्यक समूहों के लिए अच्छा काम प्रदान करने के लिए दृढ़ता से प्रतिबद्ध है। अगला प्रश्न है, सेल्सफोर्स ग्लोबल डिजिटल स्किल्स इंडेक्स 2022 में इनमें से किस देश को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? ऑप्शन है नेपाल, चीन, भारत, बांग्लादेश। सही उत्तर है सी, भारत। सेल्सफोर्स ग्लोबल डिजिटल स्किल्स इंडेक्स 2022 ने भारत ने सर्वोच्च स्थान हासिल किए। ये इंडेक्स 19 देशों की तुलना में बनाया गया था। इस सूचकांक की गणना नए डिजिटल कौशल और कर्मचारी भावनाओं को सीखने में नागरिकों की तत्परता के आधार पर की गई थी। इस सूचकांक की गणना एक सर्वेक्षण के आधार पर की गई थी। अगला प्रश्न है, टाटा सन्स का चेयरमैन निम्न में से किसे 5 वर्ष के लिए फिर से नियुक्त किया गया है? ऑप्शन हैं N चंद्रशेखरन, राजेश गोपीनाथन, साइरस मिस्त्री या रतन टाटा। सही उत्तर है ए,
एन चंद्रशेखरन। एन चंद्रशेखरन को 5 वर्ष के लिए फिर से टाटा सन्स का चेयरमैन नियुक्त किया गया है। टाटा सन्स की बात करें तो ये टाटा समूह की होल्डिंग कंपनी है। चंद्रशेखरन ने टाटा सन्स की बागडोर 2017 में संभाली थी, जब समूह नेतृत्व संकट से जूझ रहा था। चंद्रशेखरन अक्टूबर 2016 में टाटा सन्स के निदेशक मंडल में आए थे और जनवरी 2017 में इन्हें चेयरमैन बनाया गया था। अगला प्रश्न है, मद्रास उच्च न्यायालय के नए न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन से राहुल सचदेवा, मुनीश्वर नाथ भंडारी, अनिल कुमार अग्निहोत्री, कमल मल्होत्रा। सही उत्तर है बी, मुनीश्वर नाथ भंडारी। कानून मंत्रालय के अनुसार न्यायमूर्ति मुनीश्वर नाथ भंडारी को मद्रास उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। न्यायमूर्ति भंडारी ने पिछले साल नवंबर में न्यायमूर्ति संजीव बनर्जी के मेघालय उच्च न्यायालय में स्थानांतरण के बाद मद्रास उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के रूप में पदभार संभाला था। अगला प्रश्न, विश्व रेडियो दिवस किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन से 12 अगस्त, 25 नवंबर, 10 मार्च या 13 फरवरी। सही उत्तर है 13 फरवरी। विश्व रेडियो दिवस 13 फरवरी को पूरे विश्व में मनाया जाता है। आपको बता दें कि ये दिवस रेडियो के बारे में जागरूकता बढ़ाने और प्रसारकों के बीच में नेटवर्किंग को ताकतवर बनाने का एक साधन है। विश्व रेडियो दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य विश्व भर के युवाओं को रेडियो की आवश्यकता और महत्व के प्रति जागरूक करना है। यूनेस्को ने शिक्षा के प्रसार, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और सार्वजनिक बहस में रेडियो की भूमिका को रेखांकित करते हुए पहली बार 13 फरवरी 2012 को विश्व रेडियो दिवस के रूप में मनाया था। 10वां प्रश्न है, HIV वायरस की खोज करने वाले किस नोबेल विजेता वायरोलॉजिस्ट का 89 ईयर्स की एज में निधन हो गया? ऑप्शन से जॉन बी गुडेइनफ, जोआचिम फ्रैंक, ल्यूक मॉन्टेनियर, जैक्स डुबोचेट। सही उत्तर है ल्यूक मॉन्टेनियर। पेरिस मशहूर फ्रांसीसी शोधकर्ता और वायरोलॉजिस्ट ल्यूक मॉन्टेनियर का 89 ईयर्स की एज में निधन हो गया है। इन्हें HIV वायरस को खोजने के लिए साल 2008 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ल्यूक मॉन्टेनियर ने 1983 में ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस की पहचान की, यानी HIV की पहचान की और इस प्रक्रिया को समझाया जिसकी वजह से यह एड्स का कारण बनता है। 11वां प्रश्न, विज्ञान में महिलाओं और बालिकाओं के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन से 11 फरवरी, 10 मई, 26 जुलाई या 15 नवंबर। सही उत्तर है ए, 11 फरवरी। प्रतिवर्ष 11 फरवरी को संयुक्त राष्ट्र द्वारा विज्ञान में महिलाओं और बालिकाओं के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। इस दिवस के आयोजन का मुख्य उद्देश्य विज्ञान और तकनीक के क्षेत्र में महिलाओं और बालिकाओं की समान पहुंच एवं भागीदारी सुनिश्चित करना है। ये दिवस विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में महिलाओं और बालिकाओं की भूमिका का मूल्यांकन करने का अवसर प्रदान करता है। 12वां प्रश्न, केंद्र सरकार ने भारत की सुरक्षा के लिए खतरा बने निम्न में से कितने अन्य ऐप्स पर बैन लगा दिया है? ऑप्शन से 23, 12, 25 या 54। सही उत्तर है डी, 54। केंद्र सरकार ने भारत की सुरक्षा के लिए खतरा बने 54 अन्य ऐप्स पर बैन लगा दिया है। इनमें ब्यूटी कैमरा स्वीट एंड सेल्फी HD, ब्यूटी कैमरा सेल्फी कैमरा, इक्वलाइजर एंड बेस बूस्टर, एप लॉक, वीवा वीडियो एडिटर और ऑनमियोजी चेस शामिल हैं। आपको बता दें कि इसके पहले 2020 में भी सुरक्षा को खतरा मानते हुए 270 ऐप पर प्रतिबंध लगाए गए थे। वहीं इस साल ये 2022 में पहली बार है जब सरकार द्वारा ऐप्स पर प्रतिबंध लगाए जा रहे हैं। इन ऐप्स को IT कानून की धारा 69A के तहत प्रतिबंधित किया गया है। इसके साथ ही आज के प्रश्न समाप्त होते हैं। चलिए एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं इन प्रश्नों का। किस संस्थान ने जीवा नामक कृषि पारिस्थितिकी आधारित कार्यक्रम शुरू किया गया है? ये शुरू किया गया है नाबार्ड के द्वारा। कौन सा निकाय भारत में स्टॉक एक्सचेंजों को नियंत्रित करता है? ये नियंत्रित किया जाता है भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड के द्वारा, जिसे हम सेबी भी कहते हैं। सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड किस संस्थान के तत्वाधान में कार्य करता है? ये कार्य करता है वित्त मंत्रालय के तत्वाधान में।
एनसीआरबी के अनुसार किस भारतीय राज्य में चुड़ैल शिकार के तहत सबसे अधिक हत्याएं हुई हैं? सबसे ज़्यादा हत्याएं हुई हैं झारखंड में, इसके बाद ओडिशा में। खबरों में रहा शिनजियांग क्षेत्र किस देश में स्थित है? ये स्थित है चीन में। सेल्फोर्स ग्लोबल डिजिटल स्किल्स इंडेक्स 2022 में किस देश को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ? ये शीर्ष स्थान मिला है भारत को। टाटा सन्स का चेयरमैन इनमें से किसे 5 वर्ष के लिए फिर से नियुक्त किया है? ये नियुक्त किया गया है एन चंद्रशेखरन को। मद्रास उच्च न्यायालय के नए न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ये नियुक्ति की गई है मुनीश्वर नाथ भंडारी की। विश्व रेडियो दिवस कब मनाया जाता है? विश्व रेडियो दिवस मनाया जाता है 13 फरवरी को। HIV वायरस की खोज करने वाले किस नोबेल विजेता वायरोलॉजिस्ट का 89 ईयर्स की एज में निधन हो गया? ये थे ल्यूक मॉन्टेनियर। विज्ञान में बालिकाओं के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 11 फरवरी को प्रतिवर्ष। केंद्र सरकार ने भारत की सुरक्षा के लिए खतरा बने कितने अन्य ऐप्स पर बैन लगाया है? ये बैन लगाया गया है 54 यानी 54 ऐप्स पर। इसके साथ ही फ्रेंड्स आज के प्रश्न समाप्त होते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है इसको लाइक ज़रूर करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और हमें कमेंट बॉक्स में भी बताएं। इन करंट अफेयर्स की वीडियो के साथ साथ हम और भी बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियोस आपके लिए लाने वाले हैं जो कि आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए आपके लिए काफ़ी उपयोगी साबित होने वाले हैं। इसके साथ ही विदा लेते हैं आपसे। धन्यवाद।